आज खुश तो बहुत होगे तुम। दोस्तों, मार्केट में कोराम और बुल्स का काम तमाम। देखिए, इस हफ्ते जितने आंसू बुल्स के निकाले हैं ना बियर्स ने, वो मतलब देखने लायक हैं। देखिए, बुल्स में जब मार्केट बढ़ती है तब सबका फायदा होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई मार्केट से कनेक्टेड होता है। हमारी अगर हम इंट्राडे नहीं कर रहे तो हमारे कुछ स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते हैं, वो नहीं होता तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टेड होते हैं, वो नहीं होता तो हम सिप के थ्रू इन्वेस्टेड होते हैं, वो नहीं होता अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी है तो जो आपका सीपीएफ होता है वो भी गवर्नमेंट उसका कुछ परसेंटेज मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीबॉडी इज इन्वेस्टेड इन मार्केट। और मार्केट अगर ऐसा बिहेव करेगी तो नुकसान तो देखो सबको होगा। ट्रेडिंग में इंट्राडे में शॉर्ट्स बना के हम पैसा कमा सकते हैं, वी कैन बी हैप्पी, बट ओवरऑल खुशी की लहर जो होती है ना, वो मार्केट में लोगों में तभी आती है जब मार्केट नए हाई बनाता है और ऊपर की तरफ चलता है। एक और चीज देखिए, मैं आपको काफी दिन से कह रहा था, इतना जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है स्मार्ट मनी इस रेंज में। और इस रेंज के आज ब्रेक डाउन के बाद, वीकेंड पे ब्रेक डाउन बहुत मैटर करता है। ब्रेक डाउन के बाद इतनी खराब क्लोजिंग के बाद मुझे उसकी कंफर्मेशन मिल गई है। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने बताया था कैसे स्मार्ट मनी इंटरनली सेल करते रहते हैं और रिटेलर्स को दिखाते रहते हैं कि मार्केट ने ये हाई लगाया, 10 पॉइंट से लगाया, 50 पॉइंट से लगाया, फिर 50 पॉइंट से लगाया। और हमारे रिटेल ब्रदर्स, हमारे जैसे लोग उस ब्रेकआउट को समझते हैं, न्यूज़ चैनल्स उसको सपोर्ट करते हैं और वो खरीदते हैं। और होता क्या है, जो इस हफ्ते हुआ है आपकी आंखों के सामने है। चलिए, ज़्यादा बोलूँगा तो पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं हो पाता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा लगे शेयर लाइक करिए, रिटेल भाइयों के पास ज़रूर भेजिए, उनको इस वक्त मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जिनके लॉसेज हुए हैं, कैपिटल इरोड हुई है, उनके पास वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जितना शेयर कर सके आप करिए, क्योंकि मोटिवेट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जो नए सब देख रहे हैं लोग मेरे को, सॉरी, वो सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मार्केट में कोराम, बुल्स का काम तमाम। आपके सामने खुली है, देखो ये ऑप्शन चेन। ओके गाइस, अब आपको क्या मैं दिखाऊं। देखिए, कल भी मैं दिखाई नहीं थी आपको, मैंने कहा था अल्ट्रा बेरिश है। अब इसको आपको दिखाता देता हूं मैं। वैसे तो ये निफ्टी है दोस्तों, 13 जनवरी की एक्सपायरी है। ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स। यहाँ पे आपका एट द मनी है, ये इन द मनी कॉल है, ये इन द मनी पुट है, ये आउट ऑफ द मनी पुट है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज क्या करना है, ये तो मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल कोई 2 दिन पहले भी ट्रेडिंग में आया हो वो भी इसको देख के बता देगा कि मार्केट क्या कह रही है। कॉल साइड देखिए, अक्रॉस कॉल साइड आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लीजिए, सब तरफ जबरदस्त शॉर्ट बिल्टअप है। ओके गाइस, बिल्डअप पूरा शॉर्ट है, ट्रेंड आपका बेयरिश है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस पकड़ लीजिए। ओके, पुट साइड आ जाइए। इन द मनी में ये सारे जिन्होंने पुट भेजी थी, तेजी की पोजीशन बनाई थी, अभी हमने क्या कहा, बुल्स का काम तमाम। तो ये उनका काम हो गया तमाम, सारे निकल के यहां से भाग गए तेजी वाले। और जो आउट ऑफ द मनी है, उन्होंने पुट्स लॉन्ग बना के वो कैरी भी करके गए हैं दोस्तों। जब स्मार्ट मनी ऑप्शंस को बाय करता है तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मार्केट उस तरफ बहुत तेजी से जाने की गुंजाइश रखती है। तो पुट्स लॉन्ग हुई हैं तो मार्केट नीचे बहुत तेजी से जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पुट माइनस कॉल ओआई चेन 4 करोड़ 21 लाख, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत प्यार प्यार से जूता भिगो भिगो के मारा जा रहा है बुल्स को, तो इसलिए आपको ये इतना कम दिख रहा है। ओके गाइस, ये थी निफ्टी की ऑप्शन चेन। इसके बाद बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। उस भाई से थोड़ी बहुत उम्मीद थी हमें, लेकिन चलिए, उसने थोड़ा साथ तो दिया था। जितना अभी प्राइस एक्शन में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी इतना खराब अभी नहीं हुआ है। ये देखिए, बैंक निफ्टी की है, मंथली एक्सपायरी है, सेम चीज आप देखेंगे, दीज आर स्ट्राइक्स, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स। एट द मनी, ये इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी कॉल। अब बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, जितनी अल्ट्रा बेरिश निफ्टी की थी ऑप्शन चेन, उतनी ही अल्ट्रा बेरिश बैंक निफ्टी की है। दोनों दोनों मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन।
ये बिल्कुल वही चल रहा है। आप देखिए अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस बैंक निफ्टी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। और ट्रेंड बेरिश है, और ये बहुत बेरिश है कॉल साइड पे। इसी के सामने अगर हम पुट साइड पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलरली जैसा निफ्टी में था, इन द मनी में यहाँ पे पुट जिन्होंने राइड करी थी, तेजी की पोजीशन बनाई थी, सब भाग गए निकल निकल के लॉस बुक करके। और आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे, यहाँ पे भी जो जिन्होंने थोड़ी कोशिश करी होगी पुट शॉर्ट करके, जो ज़्यादा कहते हैं ना दिलदार लोग होंगे जिन्होंने आउट ऑफ द मनी पुट शॉर्ट करी होगी और तेजी की पोजीशन बनाई थी, वो भी भागे, और पुट लॉन्ग भी हुई है यहाँ पे। ओके गाइस, तो जैसा निफ्टी का था वैसा ही बैंक निफ्टी का अल्ट्रा बेरिश डेटा है। अब यहाँ एक चीज आपको ये दिखानी थी मेरे को, पुट माइनस कॉल ओआई चेंज 15,50,000। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये फिगर 5 लाख, 6 लाख, हद से हद 7 लाख तक होती थी। ये है ऑलमोस्ट उसकी डबल। तो दबा के कॉल राइटिंग हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और बेरिश पोजीशंस बनाई गई हैं। अब चलेंगे दोस्तों, वही हमारा सबसे प्यारा डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का। यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी हो रही है। वैसे तो आप सबको पता ही है, अब इंटेलिजेंट हो गए हो आप लोग, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। निफ्टी दोस्तों, ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, पूरी मार्केट वन वे वर्टिकल फॉल है, ये इसको कहते हैं वर्टिकल फॉल। एकदम वाटरफॉल की तरह मार्केट यहाँ पे गिरी है, तो बहुत ही खराब है, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरी है जो मैंने आपको दिखाए थे। और सब कुछ देखिए, कल उसने तोड़ा, आपको बता देता हूँ येलो लाइन जो है दिस इज 10 डीएमए, ये वाली ब्लू लाइन दिस इज 20, ये वाली ब्राउन लाइन दिस इज 50, और अब तो इस पे भी आ गए हम, ये है 100 डीएमए। कल इसने तोड़ा 10 को, 20 को, 50 को। एक दिन की सिंगल कैंडल ने 3 डीएम में तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी थी। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन था निफ्टी का 25,750, इसके नीचे गया, डिसाइसिवली क्लोज हुआ है 25,683। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पूरा जोन था दोस्तों, ये जोन मैं कितने टाइम से आप लोगों को बता रहा था, ये पूरा का पूरा जोन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? हमेशा हायर लेवल पे होता है। स्मार्ट मनी इसे करता है, आपको दिखाया जाता है ये बना न्यू हाई, ये बना न्यू हाई, ये बना न्यू हाई, और रिटेलर्स यहाँ पे करते हैं बाय बाय बाय, उनको मोटिवेट करने के लिए। और भी बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में, और यहाँ पे वो अंदर ही अंदर स्मार्टली, स्मार्ट उन्हें तभी कहा जाता है ना दोस्तों, क्योंकि वो एक्चुअली स्मार्ट है। ओके, वो अंदर ही अंदर स्मार्टली वो यहाँ पे सेल कर रहे थे मार्केट को। आज उन्होंने दिया है ब्रेकडाउन। अगर देखिए सारी चीजें कंफर्म हो गई है आज, ठीक है, ब्रेकडाउन की। फिर भी मंडे को एक देख लेंगे ओपनिंग कैसी होती कैसी नहीं होती, लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्रेकडाउन हो गया, वापस जाके इसे रीटेस्ट कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है, वो देखा जाएगा क्या होता है मंडे को। आज क्या किया मार्केट ने? ऊपर गया, क्या बोला था? 25,950 इमीडिएट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, वहीं पे गया और वहां से जाके पूरा फिजल आउट, और नीचे आया पूरा 100 डीएमए पे। देखिए मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, जो शॉर्ट है वो ध्यान रखे 100 डीएमए का, जो कि आ रही है आपकी, आ रही थी 25,625, और आज का लो वही है, ये ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हैं। ओके गाइस, ये कहानी थी आज निफ्टी की। 25,750 के नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने की सबसे कमजोर क्लोजिंग है। ओके, और अभी वीकली चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, सेम आपको वीकली चार्ट पे भी दिखेगा, वीकली क्लोजिंग भी ये 2 महीने की सबसे कमजोर है। अगर डेली हो रही है तो वीकली भी 2 महीने की सबसे कमजोर है। अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए क्या बताऊं यार, लॉन्ग कहाँ जाए? लॉन्ग, लॉन्ग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, देखिए 25,750 अगर रीगेन करता है मंडे को, और वॉल्यूम्स भी अच्छी होती हैं, हो सकता है वीकेंड पे कोई न्यूज़ आ जाए। ट्रम्प तो वैसे ही आपको पता है जब तक वो जिंदा है
जब तक वो प्रेसिडेंट है, सॉरी जिंदा तो नहीं बोलना चाहिए, जब तक वो प्रेसिडेंट है यूएस का, वो हमें यहाँ पे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, इंडिया यूएस की कुछ बात हो जाती है और मार्केट रिवाइव होती है, तो सबसे पहला सिग्नल आएगा अगर मार्केट इस 25,750 को रीगेन कर लेती है विद वॉल्यूम्स। ओके, इसके बाद देखिए, जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनके साथ तो मैं रियल टाइम पे ही रहूंगा, लेकिन जो टेलीग्राम पे नहीं है, एक चीज का ध्यान रखें, असली स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ मार्केट में आएगी 25,950 के ऊपर। यहाँ मार्केट में रियल स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो मार्केट का लेवल है, मैं दे रहा हूं ऊपर के, क्योंकि मंडे का कुछ भी नहीं पता, वैसे कोई इस टाइम पे सेंस नहीं बनती ऊपर के लेवल देने की, लेकिन मैं फिर भी आपको दे रहा हूं बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन ऑन वीकेंड। 25,950 निकलेगा तो आपका ऊपर की तरफ एक लेवल जरूर ध्यान रखना, 26,110। यहाँ पे शॉर्ट वॉल्यूम्स बनी थी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको दिखाई थी, ये निकलेगा। इसके बाद 26,150 टू 200, ये दूसरा जोन है जहाँ जबरदस्त वॉल्यूम बनी थी, और ये निकला तो फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे दोस्तों, ये आप याद रख लेना। ये लेवल्स आज नहीं, कल नहीं, जब भी मार्केट रिवाइव होगी ये लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वॉल्यूम्स जिन्होंने शॉर्ट करा है स्मार्ट मनी ने, वो लेके खड़े हुए हैं। जब ये लेवल निकलने लगेंगे तब वो शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे, जिससे कि अगला लेवल निकलेगा, फिर अगला लेवल निकलेगा और मार्केट ऊपर चलनी शुरू होगी। ओके, दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑन लॉन्ग साइड। अब इसके बाद शॉर्ट का करना है। देखिए, मार्केट या तो हमारा 100 डीए था 26 25, सॉरी 625, ये हमारा 100 डीए में है। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी, ओके, डिसाइसिवली ट्रेड करेगी, तो यहाँ पे डायरेक्शनल शॉर्ट्स में बनाऊंगा। ओके गाइस, 625 के नीचे करेगी, इसके ऊपर आप अपना 750 का टारगेट स्टॉप लॉस रख लेना, 25,750 का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और नीचे आपका टारगेट आ जाएगा ये वाला जोन। आप याद रखिए क्या है ये, 25,450 टू 520। यहाँ पे जो भी शॉर्ट्स होंगे मैं कवर कर लूंगा। ओके, क्योंकि फ्रेश वीकनेस इस लेवल के नीचे ही आएगी। 625 पे शॉर्ट बनाऊंगा, टारगेट मेरा ये होगा, स्टॉप लॉस मेरा ये होगा। सिंपल स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल शॉर्ट। अब अगर डायरेक्शनल की बजाय मार्केट रिवाइव होती है दोस्तों, रिवाइव होके 25,750, ये लेवल याद रखें, यहाँ पे आके मार्केट अपना रिदम लूज करती है, उसमें फिर से वीकनेस आती है और वो गिरनी शुरू होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स प्लस ओआई डेटा। टेलीग्राम पे मैं समझाता रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोई ट्रेड खुलेगा तो बता दूंगा। जो टेलीग्राम पे नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, 25,750 पे आप वॉल्यूम्स देखिएगा, ओआई डेटा देखिएगा, प्राइस एक्शन देखिएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। वहां पे कोई बियरिश कैंडल बन रही हो, डोजीज बन रही हो, बियरिश एंगल्फिंग बन रही हो, वहां पे आपके शूटिंग स्टार बन रहे हो, मतलब ऊपर जाने में अटक रही हो मार्केट 25,700 से 750 के बीच में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा शॉर्ट्स। कॉन्ट्रा शॉर्ट्स क्यों? क्योंकि मार्केट रिवाइव हुई होगी ऊपर और फिर हम नीचे की तरफ कॉन्ट्रा शॉर्ट्स बनाएंगे। लेवल क्या होंगे? पहला हमारा टारगेट होगा 25,625, जो कि है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज टारगेट 1, एंड टारगेट 2 इज दिस, जो डायरेक्शनल शॉर्ट का था। ओके गाइस, क्लियर? डायरेक्शनल शॉर्ट और कॉन्ट्रा शॉर्ट्स। लॉन्ग्स अभी रुक जाओ, ठीक है, 25,750 ऊपर की तरफ टिकने दो अच्छे से, फिर कुछ स्क्रीन दिखाएगी तो टेलीग्राम पे आपको मैं जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, इसका मैं आपको एक वीकली दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको क्यों बोल रहा था कि बहुत खराब होगा अगर उसके नीचे क्लोज होगा, तो ये वीकली चार्ट है दोस्तों, एक सेकंड में आपका लूंगा बस, ठीक है, ओके, दिस इज द कर्सर। हाँ, अब आप ये देखेंगे, इधर वीक को पूरा का पूरा देखेंगे, ये लाइन थी दोस्तों 26,026, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिखाया था 2 मंथ्स। पिछले 2 महीने में वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही थी निफ्टी की।
आज इसके नीचे तो क्या बहुत ज़बरदस्त नीचे जाके क्लोजिंग दी है और बिल्कुल 10 वीक एक्सपोनेंशियल तो कल ही तोड़ दिया था। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये आपकी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये बिल्कुल वही है जहाँ पे आपकी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल टूटेगा तभी डायरेक्शनल शॉर्ट जो मैंने आपको अभी बताया था। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, वीडियो यार लंबी हो जाएगी लेकिन मुझे ना बताना बहुत ज़रूरी है आपको। जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट। देखिए फिबोनाची का लेवल मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। कहाँ से, यहाँ से घूमी थी मार्केट, ओके, यहाँ से देखिए 7 फरवरी का जो लो था 25,325 के आसपास, तब से लेके अभी का जो हाई है 26,375। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आता है क्या होता है 61.8, ये रहा वो एग्जैक्टली थोड़ा सा नीचे 25,750 के नीचे। तो ये 25,750 इज ऑल्सो कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट फॉर रेजिस्टेंस। अब आपको समझ में आया, 25,750 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। और 25,600, 25, ओहो सॉरी, 25,625 ये इमीडिएट सपोर्ट है। इसका भी आपको दिखा दिया मैंने ईएमएस का। और यहाँ पे आपको ये जो लेवल टूटा है बहुत इंपॉर्टेंट वो, प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8%। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे मार्केट फंसा सकती है लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, इतना कोई खतरा मुझे लग नहीं रहा। मार्केट वीक ही है, एक बार ये 625 तोड़ देगी तो ये सीधा नीचे जाएगी आपकी 25,450 से 520। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे और इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 10 ईएमए कल तोड़ी थी, 20 ईएमए आज तोड़ दी, 59,550 के नीचे गया है। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहा जो कि है इसका 58,750 टू 800, ये ध्यान रखना। ओके, अब जब तक 59,550 ऊपर की तरफ नहीं निकलता तो लॉन्ग बैंक निफ्टी में नहीं बनाने। यहाँ पे जाके कोई भी रैली फिजल आउट होगी तो कॉन्ट्रा शॉर्ट्स, ये याद रखिएगा। बाकी डायरेक्शनल शॉर्ट्स आज के लो टूटेंगे, 59,200 पकड़ लीजिए या 59,150 पकड़ लीजिए, ये टूटेगा तो नीचे की तरफ डायरेक्शनल शॉर्ट बनाऊंगा। टारगेट मेरा वही होगा 58,750 टू 800। ये दोस्तों स्टोरी है पूरी मार्केट की। ध्यान से ट्रेड करना, वीकेंड को एंजॉय करो और मंडे को देखते हैं क्या होता है दोस्तों। मार्केट इज़ वेरी रिस्की, गारंटेड कुछ नहीं है। जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।